वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। सो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया वो कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग अपने नोट्स कैसे बनाए एज ए 9th 10th 11th एंड 12th ग्रेडर। सो आपको मैं इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो बेसिकली आपको अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी एजुकेटर्स या अगर आप टीचर्स के लेक्चर्स होंगे अपने वीडियोज़ में अपने नोट्स बना रहे हो तो इट्स बेटर फॉर यू ऑल। आपको अपने नोट्स को ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है, बेसिकली एकदम छोटा सा नोट्स बनाना है। अगर उसको डेकोरेट करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने नोट्स कैसे बनाएंगे, सबका क्वेश्चन रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने में तो उसको पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको वो पढ़ने का इस वीडियो में बताऊँगी। पहले आपको मैं नोट्स बनाने की आइडियाज़ दूँगी कि अपने नोट्स कैसे बनाऊँ। सो बेसिकली जब मैं 10th में थी, 9th में तो मैंने नोट्स इतना नहीं बनाया था। बेसिकली मैं 10th में है ना स्टार्टिंग से मैंने नोट्स बनाने लगी थी और मैं अपने टीचर का नोट्स नहीं बनाती थी। मैं जैसे लेक्चर वीडियोस देखती थी ना, उनका देख देख के नोट्स बनाती थी। बेसिकली मेरे फेवरेट वन JR ट्यूटोरियल सर थे, उनका 10th में मैंने बहुत हेल्प लिया था फॉर माई स्टडी। सो जब मैं साइंस 2 पढ़ती थी ना तो उनका मैं मदद लेती थी। तो जैसे मैं अभी किसी भी एक प्रॉपर टॉपिक के बारे में मैंने क्वेश्चन लिया है, वो टॉपिक को लेकर मैं अच्छी तरीके से जैसे अभी समझो साइंस में ना एक क्वेश्चन था शेल डिवीज़न, तो वो शेल डिवीज़न मैंने लिया, ठीक है। फिर वो जो मुझे बोल रहे हैं वो मैंने उसका डेफिनेशन जो है वो मैंने पहले हिंदी में लिखा, उसका डेफिनेशन। टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, तो आपको उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको वो दिया है तो वही शेल डिवीज़न का जो टॉपिक है ना वो हिंदी में आप अपने बुक में नोट डाउन कर लो, मतलब एज ए हिंदी नहीं, नॉर्मल से जैसे मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल हिंदी है ना, तो ऐसे हिंदी की लैंग्वेज में अपनी बुक में आप नोट डाउन कर लो, इससे आपका बहुत हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि फिर हम लोगों ने पहले शेल डिवीज़न बनाया तो उसका हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा। फिर डेफिनेशन लिखने के बाद उसका हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें कैसे बताया कैसे प्रोसेस है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, जब आप रिवीजन करने लगोगे नोट्स का तो आप डायग्राम को लेकर रिवाइज कर सकते हो। अच्छा ये प्रोसेस में ऐसा था, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो नोट्स बनाने में इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ये सब बना सकते हैं नोट्स। हाँ बस ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने नोट्स को ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है कि बैठ के मैं इसमें हाईलाइटर मारूँ ये मारूँ, ये सब बकवास नहीं है, इसको सब मत करना। सिर्फ नॉर्मल सा एक ब्लू पेन उठाओ, चैप्टर का नाम डालो, साइंस 1 साइंस 2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है टॉपिक डालो, फिर टॉपिक का नाम डालो, फिर अपना मेन जो आपका मेन रहेगा, जैसे आप शेल डिवीज़न के बारे में पढ़ रहे हो या तो फिर आप मोनोजाइगोटिक डायजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले वो लिखो, पहले यहाँ से स्टार बनाओ, फिर वो डालो, उसका डेफिनेशन डालो, उसके बारे में क्या क्या बताया गया अपने मन से बनाओ। जैसे अगर आपको जैसे मैं आपका भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ भी चीज़, तो मैं आपको बता रही हूँ ना उस चीज़ के बारे में बार बार बताई जा रही हूँ, तो आप वीडियो स्टॉप करो, फिर जो जो मैंने आपको बोला है वो चीज़ आप लिखो। अच्छा ऐसा बोला है, ऐसा करना है, ऐसे 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 तरीके से अगर आप अपने नोट्स बनाओगे ना तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा पढ़ने के लिए। और नोट्स हमारा ऐसा चीज़ है ना फुल शॉर्ट रिवीजन है। जैसे अगर आपने अभी टेक्स्ट बुक पढ़ा तो आपको टेक्स्ट बुक में इतना कुछ समझेगा नहीं, अगर आप वही चीज़ का नोट्स बना लोगे तो जैसे कि जब आप नोट्स बना लोगे ना तो उसको आप रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ईजी पड़ेगा गाइस। तो नोट्स बनाने में इतना कोई मुश्किल नहीं है। जब नोट्स बना लोगे तब सोचोगे अरे हाँ एग्ज़ाम आएगा, हम एक बार से नोट्स रिवीजन कर लेंगे, हो गया। सो नोट्स बनाने में बहुत सिंपल है। अगर आपका 20-20 30-30 पेज के चैप्टर्स है ना और आप नोट्स बनाओगे ना तो वो आपके सिर्फ 3-4 पेज में ही ख़त्म हो जाएंगे। नोट्स बनाना मतलब कुछ इतना हार्ड नहीं है। और पहली बात तो अपने नोट्स को तो डेकोरेट मत करना, जो आपको एकदम बेसिक चीज़ें लग रही हैं वही चीज़ अपने नोट्स में नोट डाउन करो, और ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा एज ए एग्ज़ाम। या फिर आप जब आपको अगर टेक्स्ट बुक से रिवीजन मारना है तो कभी कभी देखो जब एग्ज़ाम रहेगा ना तो आप अपने टेक्स्ट बुक को भी पढ़ लिया करना, नोट्स को भी। टेक्स्ट बुक में जैसे अभी आपने कोई भी एक टॉपिक रैंडम उठाया, आपको वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो अपने नोट्स बनाया रहेगा, तो वो नोट्स से आप वो टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हो, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको नोट्स बनाने दे रही है। और अगर आप स्कूल में हो तो आपकी टीचर जितना चीज़ आपको बता रही है उसको फटाफट लिखो। मैं साइंस 1 जो था 10th में वो मैं अपने स्कूल के नोट्स से पढ़ती थी, मतलब जो स्कूल में टीचर्स एक्सप्लेन करते थे ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी। पर जो साइंस 2 था पर वो मैं अपने यूट्यूब किसी भी रैंडम व्यक्ति का यूट्यूब चैनल वीडियो देखकर मैं अपना नोट्स बना लेती थी। मैं जब 10th में थी तो मैं बेसिकली JR ट्यूटोरियल सर का ही वीडियो करती थी, उनका मतलब जो वीडियो देख कर ही नोट्स बनाती थी, उनका मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ 10th में। फिर जब मुझे मैथ्स वगैरह करना रहता था, मैथ्स का मैं कभी कभी नोट्स बना लिया करती थी। जैसे कोई भी थ्योरम रैंडमली वो थ्योरम उठाया मैंने, वो थ्योरम के बारे में पूरा जानकारी लिया, अच्छा ये थ्योरम ऐसा है, वो थ्योरम मुझे टेक्स्ट बुक में नहीं समझ रहा तो मैं अपने कोई भी नोटबुक में नॉर्मली हिंदी में लिख लूँगी। फिर जब मैं अपने एग्जाम में पढ़ने लगूँगी तो मैं वो जो थ्योरम्स है उसको मैं नोट्स के से उठाऊँगी, हिंदी में पूरा उसको रिवाइज़ कर लूँगी, फिर मुझे इतना हार्ड नहीं पड़ेगा।
जैसे मैं आपको साइंस का बोल रही हूँ वैसे मैथ्स का भी कर सकते हो, SST का भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है वैसे नोट्स बना के कर सकते हो। ग्रामर में भी आप अगर ग्रामर में भी किसी भी जैसे टेंसेस उसका आपको डेफिनेशन पढ़ना है, आपका डेफिनेशन आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है उसको आप हिंदी में करो, ठीक है। और नोट्स बना, और आपको अगर आप एग्ज़ाम्स में अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको क्या हेल्पफुल रहेगा, टेक्स्ट बुक से अगर आप पढ़ोगे ना तो आप अपने मन से भी आंसर्स बना सकते हो इन एग्ज़ाम, कोई भी आपको क्वेश्चंस। और बेसिकली ना 9th और 10th में ज़्यादा करके टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पूछते हैं इन महाराष्ट्र बोर्ड। मुझे और कोई बोर्ड का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मुझे महाराष्ट्र बोर्ड का ही आइडिया है। तो यहाँ पर ना बेसिकली आपको ज़्यादा करके टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पूछेंगे, और जो हमारा एक्सरसाइज रहता है उसमें से बहुत रेयर पूछते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस जो है कर सकते हो। अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक लर्न करके जाते हो, अगर आपको जैसे शेल डिवीजन के बारे में, शेल डिवीजन कैसे होता है ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ शेल डिवीजन फॉर्म, तो आप उसको अपने जो आपने नोट्स पढ़ा है आपको याद आएगा। सबसे पहले अगर आपको याद करना है, आप अपने चैप्टर याद करना, अच्छा ये चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर वो टॉपिक को याद करना, अच्छा मैंने नोट्स में अपने यही लिखा था, फिर उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी साइंस में बहुत अच्छा स्कोरिंग होता था बिकॉज ऑफ नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि अपने नोट्स बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं, ज़्यादा सुंदर मत बनाओ, ऐसा नोट्स बनाओ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और अभी तो आप 10th में रहोगे या तो 9th में रहोगे, आपको 11th में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इस नोट्स बनाने के लिए, तो उसमें आपको डेकोरेट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आप ज़्यादा हाईलाइटर वगैरह इतना मत मारो, बस चैप्टर का नाम लिखो, टॉपिक लिखो, उसके बारे में लिखो जो आपको समझ आ रहा है, बस एग्ज़ाम में वही रिवीजन करके जाओ, आपका हेल्पफुल हो जाएगा। सो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी समझा होगा या तो आपको कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस।